बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी, कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी। अरे दीदी आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? बहू इतनी रात को क्यों सब्जी काट रही है? बहू, रात का खाना तो बन गया है, ये किसके लिए खाना बना रही है तू? माँ जी ये बोल रहे थे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं इनके लिए गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। वाह बेटा वाह, तूने ना सबको बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया माँ जी? बहू जब तू इस घर में शादी करके नहीं आई थी ना, तो मैं करेले की सब्जी बनाऊँ, आलू की सब्जी बनाऊँ, कुरूरी की सब्जी बनाऊँ, सब चुपचाप खा लेते थे, कोई मुझसे कंप्लेन करने नहीं आता था। और तू इन सबकी फरमाइश पूरा करी है। तूने क्या यहाँ पे होटल खोल रखे हैं? नहीं माँ जी। तो क्या जरूरत है इन लोगों के लिए 56 भोग बनाने की? तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है माँ जी। और बहू सुन, तू जाके आराम कर और सुन, कल सुबह करेले की सब्जी बनाना, मैं भी देखती हूँ कौन नहीं खाता है, किसकी शिकायत आती है। ठीक है माँ जी। घर में बहू क्या आ गई, सबको 56 भोग चाहिए? अभी खिलाती हूँ सबको 56 भोग। माँ आपने मेरी इतनी जल्दी शादी करा दी, मुझे तो खाना भी बनाना नहीं आता। अभी सब लोग जानेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे? अच्छा ये बात है। अरे क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बेटा, हाँ माँ। बहू को खाना बनाने नहीं आता है, तू ऐसा कर खाना बाहर से ऑर्डर कर दे। अच्छा ठीक है माँ। बहू, खाना बनाने की जरूरत नहीं है, खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया गया है। अच्छा ठीक है माँ जी। लेकिन रोज रोज नहीं होगा, कल से मैं तुझको खाना बनाने सिखाती हूँ। ओके माँ जी। अब बस बहुत हो गया है, दवा तो मैं खाऊंगी। भाभी, आपको भैया की कसम, आपको आपके होने वाले बच्चे की कसम। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। भाभी जरा एक बात बताइए। हाँ बोलिए। क्या आप भी सच में इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देना चाहती हैं? भाभी, आप कैसे माँ की बातों में आ गई? भाभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इस बच्चे को इस दुनिया में आने दीजिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मेरे बच्चे के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? पूरे परिवार के लोग आखिर मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो? क्या हो रहा है? भैया, हमने सुना है माँ नहीं चाहती भाभी इस बच्चे को जन्म दें। ये बात तुम लोग को किसने बताई? भैया आप जब भाभी से बात कर रहे थे तभी। भैया, आप मेरे से एक वादा कीजिए, मुझे चाचा और इसे बुआ जरूर बनाएंगे, और माँ के कहने पे भाभी को कोई दवा मत खिलाइए। हाँ भैया, दीपक माँ से बात करेगा और दीपक की बात माँ कभी नहीं टालेगी। भाभी, अरे ननद जी आप आओ बैठो। आप यूँ अचानक से आ गई, कम से कम फोन तो कर देती। हाँ भाभी, मैंने सोचा आपको आके सरप्राइज दे दूं। क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं ननद जी, मैं घर पे नहीं होती तो आप बाहर ही रह जाती ना। आपकी बात तो सही है, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेके आ रही हूँ। ठीक है भाभी। ए लीजिए ननद, पानी आपके लिए। वैसे भाभी, माँ के चले जाने के बाद घर कितना सोना सोना लग रहा है। अरे ननद जी, मुझे तो नहीं लग रहा है खाली खाली। मतलब? मेरा मतलब एक दिन हर एक इंसान को चले जाना है, किसी के चले जाने से किसी का काम थोड़ी ना रुक जाता है। वैसे ननद जी आप आई हैं, 2-4 दिन रुकेंगी कि शाम को ही चली जाएंगी? सोच रही हूँ 2-4 दिन रुक जाओ, वैसे भी माँ की बहुत याद आ रही है। वैसे ननद जी आपको बहुत माँ की याद आ रही है ना, तो आप अपने ससुराल में भी बैठ के याद कर सकती हो। अब जरूरी तो नहीं है कि आप मायके में ही बैठ के याद करो। ठीक है भाभी। ननद जी, ये आपका घर था, अब ये मेरा घर है।